क्या अब्बास अंसारी को उनके चाचा अफजाल अंसारी की तरह उनकी विधायक कुर्सी या यूं कहें कि उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी? अगर हम साल 2023 में जाएं तो पता चलता है कि अफजाल अंसारी पर भी कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए गए थे। लग रहा था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। यहाँ तक कि एक सच्चाई आपको बताऊं तो लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से अपना नामांकन दर्ज करते हैं, लेकिन इस डर में कि कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ा जज की सुनवाई ना आ जाए, उनको कुर्सी छोड़ने ना पड़ जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो जीतेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी नुसरत का भी उसी सीट से नामांकन करवाया था। लेकिन आज यही कुछ मामले अब्बास अंसारी पर हैं। हेट स्पीच के मामले के तहत सबकी नज़रें हैं कि क्या उनकी सदस्यता पर रोक लगेगी या नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अफजाल अंसारी क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनका भतीजा निर्दोष है, क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि उनकी विधायक कुर्सी बरकरार रहेगी। हाल में उनका एक बयान सामने आया था कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जो फैसला आएगा हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन इस बीच तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए कि भाई अब्बास अंसारी अब 2 साल के लिए कहीं ना कहीं नहीं उतर सकते, या फिर उसके बाद दोष सिद्धि होती है तो 6 साल के लिए भी पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसे तमाम सवालात थे। लेकिन फिलहाल नुसरत को लेकर ये बातें रखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं अफजाल के मन में ये ज़्यादा है कि अपने भतीजे उमर अंसारी या अब्बास अंसारी की जगह अपनी बेटी नुसरत अंसारी को विधायक बनता देखें। क्योंकि जो मऊ सीट है, मऊ सदर सीट का अगर हम इतिहास देखें तो बहुत पुराना 3 दशकों का इतिहास रहा है यहाँ पर अंसारी परिवार का। और अगर अफजाल की बेटी नुसरत यहाँ से उतरती है तो शायद यह अफजाल के लिए भी बेहतर रहेगा, उनकी राजनीति के लिए भी बेहतर रहेगा। क्योंकि 2027 के चुनाव होने में 2 साल का वक्त है। क्या कोई मतभेद है परिवार में? मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले भी इस पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी अलग है। मुख्तार की पत्नी मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अफसा अंसारी भी कई मामलों में वंचित हैं। मुख्तार की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत के खिलाफ भी केस दर्ज है। ऐसे में मऊ सीट से अब्बास के बाद उनकी माँ या पत्नी के चुनावी मैदान में उतरने के अनुसार आसार ना के बराबर हैं। चर्चा में अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी का नाम जरूर है। उमर अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। इनके अलावा एक और नाम की चर्चा है, जो है गाजीपुर के सांसद अफजाल की बेटी नुसरत का नाम। नुसरत पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता के प्रचार में एक्टिव नजर आई थी। उन्होंने नामांकन तक किया था। अब्बास अंसारी के मामले पर अदालत के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। उनके वकील का तर्क है कि 3 साल से कम की सजा होने के कारण अपील लंबित रहने तक सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती। इस पर अगली सुनवाई 21 जून को होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो है परिवार के बाकी चेहरे चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। अब उमर अंसारी का भी आना हो सकता है कि परिवार के लिए खतरे की घंटी साबित हो, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ कि भाई उमर अंसारी पर भी कुछ नफरती भाषण के चलते कार्रवाई चल रही है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। हो सकता है कि उन पर बाद में कार्रवाई तेज कर दी जाए, क्योंकि आरोप तो लगा ही चुकी है सपा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी को टिकट देगी तो वो ये देखेगी कि उसका अब तक का इतिहास क्या रहा, किसी पर कोई जैसा कोई मतलब आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है। अगर हम यही चीज़ उमर अंसारी के मामले पर खंगालें तो साफ नज़र आता है कि उमर अंसारी पर नफरती भाषण के चलते पहले भी कुछ कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं, जबकि नुसरत अंसारी एकमात्र ऐसा चेहरा नज़र आती है जो साफ छवि की हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी करती दिखाई दी थी। अब इससे ज़्यादा सेकुलर होने का क्या संदेश वो दें? तो नुसरत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं कि उमर को ना चुनते हुए नुसरत को चुन लिया जाए। इकरा हसन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लोकसभा चुनाव के वक्त कम उम्र की कहीं ना कहीं इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा और जनता ने पसंद भी किया था। उनके पारिवारिक गढ़ की सीट को उन्होंने बरकरार रखा। अब वही बात यहाँ पर नुसरत पर भी आकर अटकती है। अब अब्बास के मामले पर अफजाल की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, लेकिन परिवार का भी सही कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। पहले तो कोशिश यही है कि अब्बास को ही उनकी सदस्यता वापस मिल जाए। अब देखते हैं इस मामले पर अगली अपडेट क्या आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।